अंशु जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स क्या है आपके आज लिस्ट में? देखिए अक्षय जी, यहाँ से मार्केट अपसाइड पोटेंशियल कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। निफ्टी में 22,300 तक की अप मूव दिख रही है, तो बीटीएसटी रहेगा। एचडीएफसी लाइफ में एक रिवर्सल फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। 75 मिनट के चार्ट पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, एक छोटा सा बुलिश कपल हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो एचडीएफसी लाइफ में बीटीएसटी करके चलना चाहिए 561 के अराउंड। स्टॉप लॉस बनेगा 557 के नीचे, और पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 570.5 का आ रहा है। तो यही पहला टारगेट होगा, और इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर अगला टारगेट 580 तक का आएगा। तो एचडीएफसी लाइफ में बीटीएसटी करके चलना चाहिए। से लाइव 2% ऊपर है, 580 के 570 का टारगेट है। 70 के ऊपर अगर निकल के टिका, 580 के भी टारगेट्स आपको दिखेंगे इस शेयर में। एचडीएफसी लाइफ बीटीएसटी कॉल है अंशुल जी की तरफ से। श्रीकांत जी, आपके रडार पर क्या है सर? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी के शेयर्स को खरीदा जा सकता है। 3,950 के करीब की क्लोजिंग अभी चल रही है। करंट मार्केट प्राइस 3,950 के करीब की है। 3,900 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक अपने टेक्निकल पैटर्न को बना रहा है वो काफी कॉन्ट्रैक्टिंग पैटर्न है, जिसमें से अच्छा खासा ब्रेकआउट हो सकता है, और हम 4,000 से लेकर 4,050 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि बिल्कुल टीसीएस को लॉन्ग करें। 3,900 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए। 900 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको टीसीएस को लॉन्ग करने की सलाह है। दोनों के दोनों शेयर आ गए ये इंडेक्स वाले। आज हम आईटी में देखें कि टीसीएस तो अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी बस अब ये हर निशान में आने ही वाला है। अभी सपाट कारोबार आप देखेंगे, लेकिन रिकवरी इन्फोसिस के शेयर में भी बढ़िया है। आखिर में आपके पास आएंगे रत्नेश जी, आपका शेयर कौन सा होगा, बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के लिए खरीदेंगे या बेचेंगे? बीटीएसटी के लिए रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत फौज में कंसोलिडेशन पूरा हो गया। अब इसमें एक अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारत फौज में बीटीएसटी कर सकते हैं। यहाँ पे 1,390 रुपए के स्टॉप लॉस जो टारगेट बन सकते हैं 1,445 रुपए तक के। एक बार ना मैं शेयर में जरा चेक करवाता हूँ रत्नेश जी से। रत्नेश सर, एक बार जरा ये आईआरबी इंफ्रा देखना, 2% ऊपर है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा डिम्पी जी देखेंगे, थोड़ा सा इसमें करेक्शन हुआ था, पर अब ऐसा लगता है कि आज का जो इसका सपोर्ट ले काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट हो सकता है 60 रुपीज का। तो 60 रुपीज के स्टॉप लॉस से थोड़ी पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी बहुत ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ, 69 रुपीज तक के टारगेट के लिए बुलिश हूँ। तो ये एक ट्रेड, एक छोटा ट्रेड इसमें जरूर बन सकता है। अंशुल जी, एक दो ट्रेड अप को दिखाता हूँ मैं। अच्छा, एक बार वो यूपीएल के साथ हमारे साथ जुड़े थे, तो कल मैंने उनसे पूछा भी कि सर यूपीएल में 6-7% की तेजी आई हुई है, 502 का रेट चल रहा था, क्या प्रॉफिट बुक कर लें? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो ये शेयर चलेगा और बढ़िया चलेगा। आज देखो यूपीएल के आधे घंटे पहले नंबर आए, नंबर अच्छे आए, शेयर 6% टंगा हुआ है। श्रीकांत जी, आप यूपीएल को देख रहे हैं, आपके क्लाइंट के पास है क्या? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसका रिवर्सल तो भी शुरू हुआ है, पहली बार नंबर के साथ। डिम्पी सर, बिल्कुल कई सारे इन्वेस्टर्स के पास यूपीएल के स्टॉक्स या शेयर्स पड़े हुए हैं, और मैं कहूंगा कि ये एक ट्रैप पोजीशन है, क्योंकि काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हुए थे वो तकरीबन 750-800 के करीब हुए थे, और उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरते गया। अभी ओवरऑल टेक्निकल फॉर्मेशन देखते हुए तो हमें लगता है कि इसमें पिछले 2 या 3 महीने से काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। काफी बड़े बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें मल्टीपल टाइम्स क्लोजिंग हायर लेवल्स पे आते हुए हमने देखी थी, और यही इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से और भी पुल बैक कर सकता है। मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल न्यूज फ्लो एक पुल बैक करने के लिए रेडी है, और हम कम से कम यहाँ से 600 रुपए तक का पुल बैक आने वाले कुछ हफ्तों में देख सकते हैं। तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करके रखें, और तकरीबन 600 से लेकर 650 के रेंज में जो अपने इन्वेस्टमेंट्स है उसे कम करने की सोच सकते हैं। डन सर, एग्री। तो यहाँ से 600 रुपये तक चल सकता है। देखिए, ये वही शेयर है जिसको कोई हाथ नहीं लगाता था। आप इसका 1 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए। 1 महीने के, मैं ये चलो महीना भी छोड़ दो, आप हफ्ते का चार्ट उठा के देख लीजिए। बाज़ार को आउट परफॉर्मेंस करने वाले अगर कोई चुनिंदा शेयर्स रहे हैं ना,
बिना रिजल्ट्स के, उसमें से एक यूपीएल का नाम भी है। कई बार क्या है, इसी तरह के मार्केट में आपको वैल्यू बाय मिल जाती है। ये देखिए 7 डेज का रिटर्न है 6%। का शेयर ऊपरी स्तर से फिर से कमजोर हो रहा है और अब ये 3.5% नीचे जाकर कारोबार कर रहा है जोमेटो पर। राघवेंद्र जी, आप एक व्यू दीजिए। नतीजे इसके सामने हैं। 200 रुपए के टारगेट थे तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, उसको अचीव भी किए। 192 रुपए पर फिलहाल शेयर ट्रेड कर रहा है। जोमेटो क्या व्यू होगा आपका? क्या नीचे जाए तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए? निश्चित रूप से नीचे जाए अगर स्टॉक 180 के आसपास अगर मिलता है तो एक बहुत अच्छा बाय बनता है। हालांकि हमें लगता है 190 भी एक अट्रैक्टिव प्राइस है। 4 क्वार्टर पहले पिछले साल यही टाइम पे इसका नेगेटिव इसका प्रॉफिट नहीं आ रहा था, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी और वहां से एक मैसिव टर्न अराउंड हुआ है, अर्निंग्स पॉजिटिव हुई है और हमें लगता है जोमेटो एक स्लो एंड स्टडी अप मार्च पे चल रहा है और एक बहुत बड़ा इवेंट एक पॉसिबल है जो कि इसका हेड ऑन कॉम्पिटिटर है स्विगी, उसने डीआरएचपी फाइल किया है, उसका एक आईपीओ शेड्यूल्ड है। तो एक पीयर ग्रुप वैल्यूएशन में एक जब कंपैरिजन होगा तब जोमेटो एक थोड़ा सा मैच्योर्ड स्टॉक रहेगा जिसका प्राइसिंग वाइज अगर वैल्यूएशन वाइज वो अगर चीप मिलेगा तो एक बहुत बड़ा इनफ्लो इसमें आ सकता है। तो एक ये पीयर ग्रुप कंपनी का जो आईपीओ लिस्टिंग है वो हम एक इवेंट एक स्पेशल सिचुएशन के तौर पे पकड़ रहे हैं और आने वाले 6 से 9 महीने में जोमेटो आउट परफॉर्म करेगा और 235 से 240 का लक्ष्य बनता है। पॉजिटिव ईपीएस, आय बढ़ा है, एबिटा बढ़ा है, एबिटा बहुत इंप्रेसिव रहा है। तो 190 पे बहुत अच्छा बाय है, 180 पे बहुत अच्छा बाय बनता है जोमेटो। 86 करोड़ रुपए के एबिडा घाटे के मुकाबले 226 करोड़ रुपए का एबिडा प्रॉफिट पोस्ट किया है। आय बढ़ी है, मार्जिन बढ़ा है, शेयर क्यों टूट रहा है फिर? मुनाफा करीब करीब 27% बढ़ा है, 175 करोड़ का शेयर आप देखिए 6.25% नीचे जाकर ये कारोबार कर रहा है। क्या कोई वन ऑफ है? ये ज़रा चेक करना होगा। क्या कोई अदर इनकम का कोई कंपोनेंट है? निश्चित तौर पर ये हमें ज़रूर देखना होगा शेयर में। 6.5% ऊपर 6.5% नीचे फिलहाल ये कारोबार कर रहा है जोमेटो का शेयर। लेंगे क्योंकि यूपीएल में तेज़ी बढ़ी है। यूपीएल का शेयर अब ये निफ्टी का टॉप गेनर हो गया है। दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, 532 रुपए का भाव है। यूपीएल लगातार दूसरे दिन में शानदार तेजी हम देख रहे हैं इसमें। श्रीकांत जी, यूपीएल आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं और क्या ये भाव ठीक है किसी को अगर नई खरीदारी करनी है शेयर में तो? बिल्कुल। तो देखिए यूपीएल में सबसे जो कहूंगा कि मैं जो डेवलपमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, तो वो ये है कि प्राइस एंड वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी हमने पर्टिकुलर स्टॉक में देखी है। इसने अपने इंपॉर्टेंट स्विंग हाइस को क्रॉस किया है एट 510। स्विंग हाई को क्रॉस करने के साथ ही साथ इसमें जो फंडामेंटल रीजन आए हैं वो अच्छे आए हैं। आज इसका एक कॉन कॉल भी है। ओवरऑल फॉर्मेशन देखते हुए, वॉल्यूम्स देखते हुए और पिछले 3 महीने के पैटर्न को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक कम से कम 600 से लेकर 650 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना है कि इसमें कई सारे इन्वेस्टर्स फंसे हुए थे 800 से लेकर 750 के रेट में। तो वो जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी सेलिंग आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि तकरीबन ये स्टॉक 650 के लेवल्स तक जा सकता है। तो उन लेवल्स के करीब पोजीशंस को कम करें, लेकिन करंट लेवल्स में हमें लगता है कि बिल्कुल उसे होल्ड करें। अगर आपको फ्रेश खरीदना भी है, कुछ एवरेज करना है, तो मुझे लगता है कि एवरेज करके चल सकते हैं। ठीक है, यूपीएल को एवरेज कर सकते हैं। जा सकती है, कुछ फ्रेशली भी जा सकता है, कुछ ट्रेड भी लिया जा सकता है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसमें ट्रेड देख सकते हैं।